वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जिन्ना की एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने वालों को भारतीय जनता पार्टी ने जिन्ना के समर्थक बता दिया था, लेकिन अब अखिलेश यादव ने जिन्ना को फ्रीडम फाइटर बताकर नए ही विवाद को जन्म दे दिया है। सवाल यह कि जिस जिन्ना ने देश का बंटवारा किया, लाखों लोगों के कत्ल के लिए जो जिम्मेदार है, विभाजन की त्रासदी का जो खलनायक है, वो अखिलेश के लिए महान कैसे हो सकता है? तो जवाब यह कि सियासत नेताओं से कुछ भी करवा सकती है। आने वाले वक्त में सूबे में चुनाव है और सूबे में मुस्लिमों के वोट को लेकर सियासी दलों के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। सूबे में मुस्लिमों के नेता ओवैसी के आने से यह लड़ाई और रोचक हो गई है और उस वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए नेता किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। इसलिए सवाल देश का है। वे सवाल ये कि अखिलेश के जिन्ना महान क्या मुस्लिम वोट है अरमान, और देश तोड़ने वाला और देश जोड़ने वाले एक कैसे हो सकते हैं? तो उत्तर प्रदेश की हरदोई में एक जनसभा के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महात्मा गांधी, सरदार पटेल के साथ मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना करके एक नई मुसीबत मोल ली है। अखिलेश ने बयान ऐसे वक्त दिया है जब सूबे में चुनाव होने हैं। इसके बाद बीजेपी को जैसे मौका मिल गया और उन्होंने लगे हाथ अखिलेश को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा हुआ तो वो पीछे नहीं हटे। जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। कि अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को आज बलिदान हुआ है, उनके बलिदान का अनादर किया है, बल्कि तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया है। ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है और ऐसी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। अखिलेश यादव, इनका बचपना जग जाहिर है। टोटी की बात कर लें, भाजपा की वैक्सीन है नहीं लगाएंगे, उस पर गुलाटी मारने की बात कर लें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुलायम सिंह जी को कि जिन्होंने भारत के वैज्ञानिकों पर भरोसा किया, देश के डॉक्टरों पर भरोसा किया और वैक्सीन लगवाई। तो सवाल देश का है। मैं आज सवाल यही कि देश को बांटने वाला महान कैसे हो जाता है, और क्या अखिलेश उन्हें महान बताकर मुस्लिमों के वोट पाने का उनका अरमान है? इसलिए आज बहस में यही चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। अश्विनी शाही है भारतीय जनता पार्टी से, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस से हैं, मोइन अहमद रंगोली जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे, राजपुंजी राजनीतिक विश्लेषक है और मानवेंद्र कुमार इतिहासकार हैं। मैं सबसे पहले अश्विनी शाही के पास जाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से। समाजवादी पार्टी से तब तक मेहमान हमारे साथ आ जाए तो मैं भारतीय जनता पार्टी से जो शाही जी उन्हीं के पास जाना चाहूंगा। शाही जी, चुनाव से पहले अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान, जिन्ना है महान। देखिए सुनील जी,
ये लोग तो शुरू से वही काम करते आए हैं और आज जबकि कोई नया काम इन्होंने नहीं किया है। पिछले कई सालों पहले आपने देखा होगा माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यही महीना था, अक्टूबर या नवंबर का महीना था, जब कार सेवक जो चले आ रहे थे और निहत्थे कार सेवक वो मेले में आ रहे थे, उनको मारने का जो काम किया, सरजू के पानी को खून से लाल कार सेवकों के करने का काम किया था, वो क्या था। उसके बाद कैंट विधानसभा में बयान भी दिया उन्होंने कि भाई हमने तो इतने मरवा दिया और मरवा देते तो क्या होता आप लोगों के लिए और मैं क्या करूं। तो ये बयान होता। कल ये जब बयान आया तो बहुत लोगों के मन में आया कि शायद गलती से निकल गया हो, उसकी माफी आ जाए, कुछ आ जाए। लेकिन आज आप ही लोगों के कई चैनलों पर उनके प्रवक्ता आए और उन्होंने कहा नहीं कोई गलती नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, जो आज वो हिंदुस्तान में सिर्फ ये चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम किया जाए। वो MOI फैक्टर वाली जो बात हम लोग करते रहते हैं वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और अगर कोई बात हम करते हैं तो हमको लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत कर रहे हैं। अच्छा शाही साहब, लेकिन ये तो बढ़िया हो गया आपके लिए, तो लगे हाथ मतलब आपके मन की बात हो गई एक तरह से। वो तो अखिलेश जी ने आपका काम आसान कर दिया। देखिए सुनील जी, आसान किया या मुश्किल किया ये तो अब आने वाले चुनाव का रिजल्ट बताएगा। हाँ। मगर उन्होंने जो जिस लौह पुरुष का अपमान किया है उस अपमान को ये देश कैसे भूलेगा। हम तो चुनाव में जाएंगे, चुनाव में अपनी बात को लेकर जाएंगे, विकास को लेकर जाएंगे, अपने कामों को लेकर जाएंगे, जैसे भी हमको 2022 में जाना है। लेकिन जिसका अपमान किया, अगर कोई और दिन होता तो ठीक है, लेकिन वो लौह पुरुष, उस आदमी का, उस व्यक्तित्व का जब इस तरीके से जो है अपमान किया जाएगा, जिन्ना से उनकी तुलना की जाएगी, गांधी जी की और उनकी जिन्ना से तुलना की जाएगी, तो मतलब ही नहीं है कोई कि आदमी, हिंदुस्तान का आदमी उनको माफ कर सके। और वो जिस तरीके से कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाने का दोषी मुलायम सिंह यादव को पाया गया था, उसी तरीके से अखिलेश यादव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के अपमान के दोषी है और इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। चलिए माफी मांगनी चाहिए। मैं और कुछ सवाल आपसे मैं पूछूंगा। बाकी मेहमान भी मोहित अहमद रंगोली जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। मोहित जी, जिन्ना क्या इस देश के लिए हीरो हो सकते हैं, नायक हो सकते हैं? आपके लिए वो नायक है? मोहित जी आपको आवाज मिल रही है? कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं मोहित जी के पास जाऊंगा, दोबारा उनसे सवाल पूछूंगा। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ है कांग्रेस से। संदीप जी, समाजवादी पार्टी ने एक जो बयान दिया है, आपके दो बड़े नेता या सारे ही कांग्रेस के ही नेता थे, पटेल साहब ले ले, नेहरू साहब ले ले या फिर गांधी साहब, उनसे उन्होंने तुलना की कि सब एक ही बराबर थे। क्या आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और देखिए ये बहुत ही जो है दुख का विषय है कि जिस तरीके से आज जो है आपने पॉलिटिक्स के लिए और एक सीधा मतलब मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो कांग्रेस जो है मुद्दों के आधार पर लड़ना चाहती है और मुद्दों के आधार पर आ रही है चुनाव से, उसको भटकाने के लिए सिर्फ अखिलेश जी का प्रयास है। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो विपक्ष की भूमिका को अदा नहीं कर पाए। जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका उनको अदा करनी चाहिए थी, वो सबसे बड़े विपक्षी दल थे, लेकिन वो निकल नहीं पाए, एक भी आंदोलन नहीं कर पाए किसी भी मुद्दे पर। तो इस तरीके के बयान देकर वो आकर्षण लेना चाहते हैं। और त्रिपाठी जी आपकी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, मुझे लगता है मानवेंद्र जी ने स्पीकर खोल रखा है। मैं मानवेंद्र जी से गुजारिश करूंगा कि फोन का स्पीकर वो बंद कर दे, थोड़ा इको हो रही है। बोलिए त्रिपाठी जी। जी तो जैसा मैंने बताया कि भाजपा को तो उन्होंने बिल्कुल मौके दे दिया। जो काम ओवैसी शाह जी नहीं कर पाए थे, ओवैसी शाह जी को लाया गया जिस काम के लिए, वो काम वो नहीं कर पा रहे थे। वो काम में उस काम का जो सुपारी जो है, उस काम की सुपारी जो है अखिलेश जी को दे दी गई है। ये बात आप समझिए। और जिस तरीके से जिन्ना ने इस देश को तोड़ा है, जो विभाजन में कितने लोगों की लाशें गिरी, जिसको रोका जा सकता था, जिसमें जिन्ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता था, लेकिन उसने जिस तरीके से बंटवारे में। चलिए त्रिपाठी जी, कुछ आवाज में डिस्टरबेंस है, मैं ठीक करवा रहा हूं, आपकी आवाज ठीक कराता हूं। मैं आपके पास आ रहा हूं। मोहित अहमद रंगोली जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। मोहित जी, क्या
मोहम्मद अली जिन्ना जो इस देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, क्या वो इस देश के लिए हीरो हो सकता है? वो आपके हीरो हैं? देखिए, जहां तक सवाल जिस बात का प्रश्न आप कर रहे हैं जी, मैं ये मानकर चलता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस विषय में आपको या जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं इस मामले में। मैं उनकी किसी भी बात को क्रॉस करके क्वेश्चन का आंसर देना नहीं चाहता हूँ। मतलब आप समर्थन करते हैं अखिलेश यादव के बयान का? अखिलेश यादव जी का एक एक शब्द मेरे लिए जो है वो समर्थन से भरा हुआ है। मैं उनकी किसी भी बात की जो है कहे हुए किसी भी शब्द को आलोचना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं। वो ऐसी विचारधारा के व्यक्ति हैं जो सबको जोड़कर चलना चाहते हैं। कहीं भी विवाद नाम की चीज उनके साथ जुड़ी ही नहीं है जी, इसलिए मैं उनके सभी बातों से सहमत हूँ। तो जिन्ना आपके लिए हीरो है और इस बात पर आपने मोहर लगा दी कि अखिलेश जी ने जो कहा है वो 100% अक्षरशः सही है। उन्होंने वैक्सीन को भी बीजेपी की वैक्सीन बता दिया था, बाद में उसी को लगवा लिया, ये दूसरी बात है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। राजपुंज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राज जी बोलिए। मैं आता हूं त्रिपाठी जी आपके पास। सुनील जी, बहुत ही अफसोसजनक बात है कि उस चीज को उसका समर्थन करना उस बात का जिनकी वजह से आप देखते हैं हमारे देश के जो जितने हिंदू थे वहां रहते थे पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान है पहले तो पूरा हिंदुस्तान था, जो पाकिस्तान है, जो 14 अगस्त 1947 को जिस प्रकार से जिन्ना जी ने अपनी बात को लेकर जो इतना कोहराम मचाया और जिस प्रकार से उन्होंने देश के 2 टुकड़े करवा दिए, तो मतलब ऐसे व्यक्ति का समर्थन करना जहां पर हमारी बहू बेटियों के साथ जिस प्रकार से बलात्कार हुए, उनको कुएं में छलांग मार देनी पड़ी अपनी इज्जत बचाने के लिए, ऐसा व्यक्ति मतलब उसका समर्थन करना तो बहुत दूर की बात है, उसका नाम लेना भी बहुत गलत है अपने हमारे देश में। तो मतलब ये बहुत ही अजीब बात है। इस बात को लेकर तो लगभग जो इसमें मैं जहां तक समझता हूं जो 13% मुस्लिम कार्ड जो खेलने के चक्कर में है अखिलेश यादव जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं अखिलेश यादव जी का, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ये 13% के ऊपर गेम चली है तो मुझे लगता है ये उल्टा उनके ऊपर पड़ने वाली है। क्योंकि जिन्ना को हिंदू तो चलो दूर की बात है, मुस्लिम भी समर्थन नहीं करेंगे। जो इस देश में मुसलमान रहता है वो भी उनको समर्थन नहीं देगा इस बारे में। तो इनको अपने शब्द आज नहीं तो कल वापस लेने ही पड़ेंगे, चाहे वो जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, चाहे वो कौन सी डिग्री लेके आए हैं या जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको आज और कल अपने शब्दों से वापस पलटना पड़ेगा। ये सच। जी जी, संदीप त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं सवालों पर आता हूं। जी संदीप जी कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जहां तक मैंने बात रखी थी तो ये जैसे मैंने कहा कि ये जो है सिर्फ चुनाव को डाइवर्ट करने के लिए कहा गया है। और एक चीज और समझिए, जिन्ना अगर जो है बंटवारे के लिए दोषी था तो उतना दोषी हिंदू महासभा भी थी, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और भाजपा के मित्र जो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी जाकर जिन्ना की मजार पर रो रहे थे, आप क्या था, आप चले हैं, वही खूब बोले तो बोले, चल नहीं बोले, जिसमें 72 शेड है। आप हमें बताएंगे कि क्या कौन आइडियल होगा, कौन नहीं आइडियल होगा। आपके पास तो एक आदर्श पुरुष नहीं है। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कांग्रेस से लेके जाते हैं और उनको आइडियल बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जब सफल नहीं होते हैं तो फिर भी वीर सावरकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इस टू नेशन थ्योरी के जन्म वीर सावरकर जो कहते हैं, जिनको ये सावरकर थे, और उसमें जितनी सावरकर की भूमिका थी उतनी जिन्ना की भूमिका थी। तो हमारे लिए दोनों निंदनीय रहे और दोनों निंदनीय है, ये सच्चाई। शाही साहब बोल लीजिए, क्या कह रहे हैं? हाँ, अच्छा, शाही साहब कुछ कह रहे हैं। शाही साहब कुछ कह रहे हैं। जितनी लड़ाई लड़ी हो या काला पानी की सजा हुई हो, आंसू की बात कांग्रेस वाले करने पहुंच जाते हैं। कुछ भी सावरकर वीर था और कांग्रेसी भगोड़े थे। एक आदमी का नाम बताइए जिसको काला पानी की सजा हुई है, तो एक कांग्रेसी का नाम बताइए। जिन्ना की मजार पर कौन गया? अच्छा, एक कांग्रेसी का नाम बता दीजिए जिसने माफीनामा लिखा है। आप सावरकर पर कहां से आ गए? जिन्ना पर जिक्र हो रहा, सावरकर पर कहां से आ गए बताइए जरा। आप बताइए, गांधी परिवार में जो बड़ाशंकर परिवार है उसका कोई एक व्यक्ति काला पानी की सजा पाया हो? और गांधी जी जिसके लिए चिट्ठी लिख रहे हैं उस वीर का इस तरीके से आप लोग अपमान करते हैं। अरे अपमान करना हो तो गांधी फैमिली का करिए, जिसका जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल चुनाव जीत चुके थे, उसके बाद नेहरू जी ने जबरदस्ती प्रधानमंत्री बने वो। तो इतिहास में जाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की वकालत आप मत करिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के गृह मंत्री थे, कांग्रेस की सदस्यता उनके पास थी।
कोई सदस्यता चलिए चलिए त्रिपाठी जी मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, थोड़ी कुछ ऑडियो में डिस्टरबेंस आ रही है, मैं एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक में सारी तकनीकी दिक्कतें उसको हम सुलझा ले, मैं ब्रेक के बाद लौट रहा हूं। कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही है, ऑडियो में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, दर्शक समझ नहीं पाएंगे। एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, जल्दी सवाल देश का है जारी है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।